Hello bachcho, let's read this question. The question says, for the following graphs, choose from the options given below. Choose correct. 1. Regarding order of reaction is ऑप्शन ए है. ए एंड बी जो है जीरो ऑर्डर है. सी ई हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है. ऑप्शन बी है बी और डी हमारे पास क्या है जीरो ऑर्डर और ई फर्स्ट ऑर्डर है. ऑप्शन सी है ए और बी हमारे पास जीरो ऑर्डर है और ई फर्स्ट ऑर्डर है. ऑप्शन डी है बी जीरो ऑर्डर है और सी और ई क्या है फर्स्ट ऑर्डर. ठीक. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज zero order and first order reaction. ठीक है. अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो क्या होता है, जो रेट होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसकी पावर जीरो. यानी बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल्स टू के. रेट कितना आ जाएगा हमारे पास के बराबर. ठीक. अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रेट और के बीच में कैसा ग्राफ आता, रेट और के बीच में जो ग्राफ आना चाहिए वो आता एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास होती y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में. ठीक. तो ये हमारे पास होता कुछ ऐसा ग्राफ है, ये रेट वर्सेस के का ग्राफ. ठीक. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सपोज ए से हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट. ए क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है. ठीक. तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा वो सपोज ए नॉट है, प्रोडक्ट नहीं होगा. फिर हमारे पास टाइम टी इज इक्वल टू टी पे हमारे पास हो जाएगा सपोज एक्स मोल्स ऑफ ए कंज्यूम हो गए तो हमारे पास एक्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा. ठीक. इसको हम ए टी के बराबर लिख लेते हैं. नाउ अब अगर हमसे बोला है ग्राफ के बारे में तो हमें बनाना है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ. तो कैसे बनाएंगे, तो देखो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट dx बाय चेंज इन टाइम विच इज dt. ठीक. अगर हम लोग उसको लिखना चाहें तो रेट विल बी इक्वल्स टू k dx by dt is equals to dx equals to k dt. x is equals to k t. क्या किया हमने इंटीग्रेट किया 0 to x और t हमने लिया था 0 to टाइम t तक. ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा x is equals to k t. ठीक है. किसके लिए आया हमारे पास, ये हमारे पास आया हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. हमारे पास हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी के बराबर. ठीक है. ए नॉट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए टी प्लस के टी. ठीक है. नाउ अगर हम लोग निकालना चाहें टी हाफ तो टी हाफ पे क्या होता है, हमारे पास ए टी जो होता है ना वो होता है ए नॉट बाय टू के बराबर. ठीक. तो हमारे पास आ जाएगा ए नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय टू प्लस के टी हाफ. टी हाफ कितना आ जाएगा, बस टी हाफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए नॉट बाय टू के. अगर हम लोग को ग्राफ बनाना हो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टी और टी हाफ के बीच में, इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच में जो ग्राफ आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में आएगा. ठीक है. तो ये किसके लिए ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक. और हमें कौन सा ग्राफ देखना है, और हमें देखना है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ. अगर हम लोग देखें रेट वर्सेस
टाइम का ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास कुछ ऐसा आता है, दिस इज द रेट एंड दिस इज द टाइम। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक? कैसे हमें पता चलता है? ये हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं इस रिलेशन की वजह से। जो हमारे पास रेट है वो कांस्टेंट है, ठीक? जो हमारे पास रेट है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ। तो इस ये दोनों ग्राफ किसके हो गए? हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और ए और बी हमारे पास किसके लिए है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक? तो अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सी और डी और ई के बारे में। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वो होती है हमारे पास बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t is equals to concentration, initial concentration of A e की पावर माइनस के टी, ठीक है? तो अगर इन कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ देखें, जो हमारे पास कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ आता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो हमारे पास डिक्रीज आता है, ठीक? नेक्स्ट अगर हम लोग देखें रेट लॉ फॉर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू के यानी रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, ठीक है? अगर हम लोग बात करें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ की, तो कैसा आ जाएगा? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो ग्राफ है ना हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसी होगी स्ट्रेट लाइन? ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है? तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक? तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में ये देखना था कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए और बी, जो हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ होते हैं, और जो हमारे पास सी और ई है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।